हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज स्वागत करते हैं रियल कॉन्सेप्ट पर। तो आज मैं बताऊंगा पॉलीटेक्निक में सबसे अच्छा ब्रांच कौन सा है। सबसे अच्छा ब्रांच यानी कि हम लोग ट्रेड भी कहते हैं। सबसे अच्छा ट्रेड पॉलीटेक्निक में कौन सा है, क्योंकि आप 2 साल 3 साल का वक्त देने जा रहे हैं, ठीक अपना, तो आप सोचेंगे समझेंगे, ठीक है, कि कौन सा ब्रांच हमारे लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि 2 से 3 साल का वक्त कम नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको ब्रांच अच्छा नहीं मिलता है, अगर ब्रांच आपको अच्छा नहीं मिलता है तो आपका 2-3 साल क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर हम डिप्लोमा करें तो अच्छे ब्रांच से करें, डिप्लोमा करें तो अच्छे ब्रांच से करें। और अच्छा ब्रांच कौन सा होगा, ठीक है। देखो, हर एक ब्रांच अच्छा अपने आप में हर एक ब्रांच बहुत ही सुपीरियर है, ठीक है। आपको ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांच लेंगे, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में। बट मैं यहाँ पे एवरग्रीन ब्रांच बताऊंगा, यानी कि जो हमेशा से माने रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, यानी कि एवरग्रीन ब्रांच मैं बताने वाला हूँ आपको, जिसकी वैल्यू यानी कि स्कोप जिसका है ना हमेशा रहा है, जिसका स्कोप हमेशा रहा है, कभी कम नहीं हुआ, उस एवरग्रीन ब्रांचेज के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं तो ब्रांचेज बहुत हैं, मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा, ब्रांच कम नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ब्रांच ख़त्म नहीं होगा, बहुत सारे ब्रांचेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। लेकिन किससे हम डिप्लोमा करेंगे स्कोप रहेगा। यानी कि अगर हमें जेई अगर बनना है तो किससे बहुत आराम से हम जेई बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर प्राइवेट जॉब के लिए भी कौन सा ब्रांच सबसे बेस्ट होगा, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और कंप्लीट प्रिपरेशन आपको सरकारी कॉलेज तक पहुंचाएंगे अच्छे ब्रांच को लेकर के, क्योंकि इतिहास रियल कॉन्सेप्ट का रहा सबसे ज़्यादा सिलेक्शन का, ठीक है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखो, मैंने आपको ये बता दिया कि आप डिप्लोमा करने जाओगे सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा होगा। मैंने बताया जो आपको इंटरेस्ट होगा आप करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एवरग्रीन ब्रांच है उसके बारे में बताऊंगा, यानी कि जिसका स्कोप कभी भी कम नहीं हुआ आज तक, ना कम होगा। और प्राइवेट जॉब के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा बेस्ट होगा, पूरी बात हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ लिख करके बताता हूँ। जैसे जो मेन एवरग्रीन ब्रांचेस के बारे में बात करें, एवरग्रीन तो आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तीसरा आता है सिविल इंजीनियरिंग। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूँ। और देखा है तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं, देखा जाए तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं। मैं अगर ब्रांचेज का नाम लिखूँ, मैंने बताया ना कि मैं लिखते लिखते थक जाऊँगा। जैसे सी एस हो गया, CSIT हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आर्किटेक्टर टेक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि झारखंड में देखा है सबसे बेस्ट माइनिंग का हो गया, डेयरी का हो गया, एयरक्राफ्ट का हो गया, फैशन डिजाइनर का हो गया, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। आपका जिसमें इंटरेस्ट उसमें डिप्लोमा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेनली अगर मैं बताऊँ आपको ना, तो जो सबसे बेस्ट ब्रांच होता है ना, जो एवरग्रीन ब्रांच में बोला जाता है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है, 3 ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और सिविल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन्हीं 3 ब्रांचेज से डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं। किस लिए, या तो इलेक्ट्रिकल से या फिर मैकेनिकल से या फिर सिविल से। आप कहीं भी जाएंगे तो मेजॉरिटी में बच्चे कहाँ मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के ही मिलते हैं। अब तीनों में सबसे बेस्ट कौन है भाई, तीनों एवरग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका इलेक्ट्रिकल में लगता है तो इलेक्ट्रिकल बेस्ट ब्रांच है। आपका मैकेनिकल में गाड़ी वगैरह में लगता है, ठीक है, इंजन वगैरह में, तो आप मैकेनिकल सबसे बेस्ट है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह में लगता है मन, तो क्या, सिविल सबसे बेस्ट है, ठीक है। यानी कि 3 ब्रांचें एकदम एवरग्रीन ब्रांच है और सबका ये। और लड़कियों के देखो तो CSIT भी ठीक ठाक ब्रांच है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर साइंस भी ठीक ठाक, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट ब्रांच ये तीनों आते हैं। अब तीनों में देखो, मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है, प्राइवेट यानी कि तुरंत डिप्लोमा करके प्राइवेट करना चाहते हो, कि तुरंत हम फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, हमें जॉब करना है, तो या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लो या फिर मैकेनिकल। आपको प्राइवेट जॉब तुरंत किसी न किसी कंपनी में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट समझने की कोशिश करना, सिविल से भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन सिविल से कंपनियां नहीं है, ठीक है।
तो आपको कंस्ट्रक्शन में जाना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आपको तुरंत नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल करो, आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सबसे बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप सिविल से करते हैं ना, बहुत अच्छे से समझना, अगर आप सिविल से करते हैं तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा बताऊँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्योंकि इसकी वैकेंसी आती तो है, थोड़ा लेट से आती है, बट इसकी वैकेंसीज और कट ऑफ तो कम जाता है, और वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं। वैकेंसीज क्या होती हैं, ज़्यादा आती हैं सिविल के, ध्यान रखना है, और कट ऑफ भी थोड़ा कम जाता है। तो यानी कि 3 ब्रांचेज आपके दामन में हमने रख दिया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। इन तीनों में से कोई ब्रांच आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी का आपका मन CS से तो उससे भी करो। देखो मैं एक कमी बता देता हूँ, CS से डिप्लोमा करने का बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अगर CS से डिप्लोमा करने के बाद आप BTech कर लेते हो ना, तो सबसे बेस्ट ब्रांच CS से अगर BTech करना है आपको तो। क्योंकि सबसे हाईएस्ट पैकेज कहाँ जाता है, किसका जाता है, इसी का जाता है, CS से ही जाता है BTech करने के बाद। इस बात को ध्यान रखना है। बाकी कि आपको जो स्पेशलाइजेशन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डेयरी से कर सकते हो, माइनिंग से कर सकते हो, नो डाउट, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेनली जो बच्चे करते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल से ही करते हैं। तीनों बेस्ट ब्रांच है, आपका जिसमें मन लगता है उसमें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आती है कि बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता नहीं है जल्दी, और कैसे मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैं एक तरीका बताता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छा ब्रांच पाने का तरीका। आपको रियल कॉन्सेप्ट का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ऐप का, ये ऐसा लोगो दिखेगा, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाउनलोड कर लेना। वहाँ से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड, दिल्ली, कहीं पॉलिटेक्निक या फिर IRT, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 999। वन टाइम पेमेंट करना है आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद। कोई दिक्कत आती है नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मैंने ब्रांच बताया ना, IRT के लिए भी है, क्योंकि IRT डिप्लोमा ही करवाता है ना, ठीक है। डिप्लोमा की बात करें तो उसके लिए भी बेस्ट ब्रांचेज यही हैं, आप देख लेना, ठीक है। और चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक करना, और कमेंट करके बताना वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।